अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अगली एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि चर्च में मौजूद शमसा कमांडर से कहती है, मैं जिस दिन शहर में आई थी मैंने अपने आप को यहीं खड़े पाया था। मैं खौफजदा, थकी हुई और तनहा थी। उस दिन के बाद पादरी ब्रोनो ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसने मेरे दिल में उठने वाले तमाम तूफानों को पुरसकून किया। उनकी मौत के बाद मैं बेघर हो गई। अब मेरे पास कहने को बहुत सी बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका जानशीन भी उन जैसा होगा। क्या मैं आपको बता सकती हूँ पॉप? तो वह कमांडर कहता है, बिल्कुल। इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं और फिर कमांडर कहता है, मेरे हाथ, मेरी आवाज और मेरी रूह और मेरा जिस्म मसीहा का है। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो शमसा कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं रखी। मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती वो सुकून था जो मैंने तकिए पर सर रखकर हासिल किया। अब मैंने वो भी खो दिया है। यही वजह है कि मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। यह सुनकर कमांडर पूछता है, आपको क्या चीज परेशान करती है? तो जवाब में शमसा कहती है, यहाँ काहिरा में मैं बहुत से ईसाई फौजियों की मौत का सबब बनी। यह सुनकर कमांडर पूछता है, खुदा आपको माफ करे, ये कैसे हुआ? नाज़रीन, ये कमांडर इमारले का आदमी है और शमसा इसे चर्च का नया पादरी समझकर सब कुछ बता रही है। जबकि दूसरी जानब बाजार में जमशेद आगे बढ़ रहा होता है और साथ साथ ताजरों को भी उनके सामान रखने की तरबियत दे रहा होता है। यह सामान कैसे बेचना है और दुकान को कैसे सजाना है। और फिर वे एक चाकू वाले के पास जाकर कहता है, अपने उस्ताद से चाकू बेचने का तरीका सीखो। क्या ये चाकू हम बेच रहे हैं? सबसे पहले ये एक उस्ताद का हुनर है। ये कीमती है। जो आदमी इसे खरीदेगा वो फल नहीं छिलेगा बल्कि वो आदमियों को चीर डालेगा। लिहाजा हम जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो बावर्ची नहीं बल्कि जंगजू हैं। और फिर सामने मौजूद कारातेगन की जानब देखते हुए कहता है, मसलन ये ऐन वो आदमी जिसकी हमें तलाश है। और फिर कारातेगन की जानब देखते हुए बुलंद आवाज से कहता है, आओ आओ यहाँ आओ, ये आवाज सुनो, ये चाकू देखो। ये किसी डूबते जहाज का सामान नहीं, ये एक ऐसा आला है जो एक बहादुर जंगजू 100 मील से पहचान लेगा। ये चाकू तेज लोहे से है जो मर्दों को काटता और जान लेता है। मैं ये बावर्ची को नहीं बल्कि जंग में इस्तेमाल करने वाले आदमी को दूंगा। आकर ले लो। आओ जंगजू आओ, यह सामान बिल्कुल ऐन तुम्हारे लिए है। इतनी ज्यादा तारीफें सुनने के बाद कारातेगन उसके पास आता है और कहता है, मैं भी चाकू के बारे में जानता हूँ। यह कहते साथ ही वो आंखें बंद करके एक चाकू उठाता है और बगैर देखे चाकू का लोहा बता देता है कि ये कौन से इलाके का है और बताता है कि ये खरासा के इलाके का है। यह सुनकर जमशेद भी बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर कारातेगन उससे पूछता है, तुम इसे कितने सिक्कों में बेच रहे हो? तो जवाबन जमशेद कहता है, 70 सिक्के। यह सुनकर कारातेगन कहता है, 70 सिक्के? बकवास न करो। यह कहते साथ ही वो चाकू फेंक देता है। वो पलट जाता है तो जमशेद 50 पर आ जाता है और करते करते 40 पर उनकी बात बन जाती है। कारातेगन वो चाकू लेकर और सिक्के अदा करके पास ही में खड़ा हो जाता है और बुलंद आवाज से लोगों को पुकारते हुए कहता है, देखो देखो मेरी तरफ देखो, बाद में अफसोस ना करना। मेरी तरफ नहीं बल्कि इस चाकू की जानब देखो। ये चाकू क्या है? बताओ तो सही, ये क्या है? ये चाकू गद्दार दरगाम का सर कलम करने वाला चाकू है। क्या इससे बेहतर कोई जंगी निशानी है? जो कोई अक्लमंद हो इसे खरीद कर अपने घर की बेहतरीन जगह पर रख दे, अपने पोते पोतियों के लिए छुपा कर रखे। कारातेगन की ये बात सुनकर सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और एक शख्स 70 सिक्कों की बोली लगाता है, मगर कारातेगन इस पर राजी नहीं होता। जबकि जमशेद भी आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब मंजर देख और सुन रहा होता है। और फिर करते करते बोली 70 सिक्के, 80 सिक्के, 100 सिक्के और फिर 130 सिक्के पार कर जाती है। हर कोई शख्स बढ़ चढ़ कर बोली में हिस्सा ले रहा होता है, मगर कारातेगन कहता है आखिरी 150 सिक्के। जबकि एक शख्स 140 की बोली और फिर 145 की बोली लगा देता है, मगर कारातेगन फिर भी नहीं देता और कहता है 150 सिक्के। ये सुनकर वही शख्स आगे बढ़ता है और खुशी खुशी 150 सोने के सिक्के देकर वो चाकू ले लेता है, जिसे कारातेगन ने अभी अभी 40 सोने के सिक्कों से खरीदा था। ये सारा मंजर देखकर जमशेद भी हैरान और परेशान हो जाता है और कारातेगन के पास आकर कहता है, तुम बिल्कुल वैसे ही ताजर हो जिसकी मुझे तलाश है। मुझे अपना नाम तो बताओ जरा। तो कारातेगन कहता है, मैं बोरो कबीले का सरदार कारातेगन हूँ जिसे ताकत दी गई, वो कारातेगन, और तुम काहरा बाजार के कंजूस तरीन ताजर हो। यह सुनकर वो ताजर हंसने लग जाता है। जबकि वहीं से गुजरते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी भी सारा मंजर देख लेते हैं और फिर जमशेद कारातेगन से कहता है, जंगी के नायब मेरी तवक्को से ज्यादा मजबूत निकले। मुझे ना जानने वाले मुझे कंजूस कहते हैं, लेकिन जब मुझे ठीक आदमी मिल जाए तो मैं बहुत सखावत करता हूँ। तुम्हारे साथ हम बहुत पैसा कमाएंगे कारातेगन। मिस्र में खुश आमदीद। यह सुनते साथ ही कारातेगन उसके साथ हाथ मिला लेता है, मगर इसी लम्हे उसकी नजर सलाहुद्दीन अय्यूबी पर जा पहुंचती है। तो वो जमशेद से हाथ छुड़वा कर उनके पास जा पहुंचता है और उनसे कहता है, हरगिज मुझे गलत मत समझना, यह टैक्स नहीं है। तफ्शीश के लिए निकला तो मैंने तिजारत की। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वाज़ेह है, वाज़ेह है, मैं भी तुमसे तफ्शीश करूंगा। यह कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं।
हैं। जबकि इधर चर्च में शमसा कमांडर को सब कुछ बता देती है और उससे कहती है मेरी कोई जड़ें नहीं है फादर, मेरा मसला ये है मैं चाहे जितनी भी काबिलियत हासिल कर लूं मेरे अंदर का खला खत्म नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम पड़ रहा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मेरे दिल में दर्द भरे सवालात हैं। जवाबात तलाश करने के लिए मुझे अपनी माँ को तलाश करने की जरूरत है। ये सब सुनकर कमांडर उससे पूछता है तुम्हारी माँ कहाँ है, क्या वो खो गई है? तो शमसा बताती है ये एक मुख्तसर जबकि बहुत लंबी कहानी है। जबकि उधर बाजार में से सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि एक शख्स उन्हें रोक लेता है और कहता है अमीर मेरी एक दरख्वास्त है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं बताओ मैं सुन रहा हूँ। मगर वो शख्स कहता है मेरी दुकान में बैठ कर बात करते हैं। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी दुकान में चले जाते हैं। ताजिर उनसे कहता है मैं खुशबू बेचता हूँ मेरे अमीर, मैं अपना सामान दूर दराज इलाकों से लाता हूँ, सफर के अखराजात ज्यादा हैं, इसके अलावा बाजार में जो टैक्स अदा करता हूँ उसकी वजह से मैं पैसे की अच्छी मकदार नहीं कमा पाता। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे सफरी अखराजात को मेरे टैक्स से काट लिया जाए। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं समझ गया और फिर एथरस से कहते हैं एथरस खजानची को इतला दो, ये ताजर और बाकी तमाम ताजर जो इसकी वजह से मुसीबत में पड़ गए हैं उनके सफरी अखराजात टैक्स से काटे जाएंगे। यह सुनते साथ ही एथरस वहां से चला जाता है। जबकि ताजर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत दुआएं देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी लम्हे एक और शख्स वहां पर आता है और कहता है मैं एक खत्तात हूँ, मैंने कल आपको और आपके सिपाहियों को लुटेरों को मारते हुए देखा है। मैं आपकी इजाजत से ऐसे अजीम जंगजू की तस्वीर कशी करना चाहता हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसी किसी चीज की इजाजत नहीं दूंगा। आप करातेगन की तस्वीर कशी कर सकते हैं, ये भी एक मशहूर जंगजू है, इसकी शक्ल पर मत जाना। मगर वो शख्स कहता है लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी पेशकश को ना ठुकराएं सलाहुद्दीन। उसके बार बार इसरार करने पर सलाहुद्दीन अय्यूबी वहीं बैठ जाते हैं। जबकि करातेगन सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाल संवारता है और फिर तस्वीर कशी करने वाले से कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसे करना, इसके बाल पीछे की जानब करना जैसे वो घोड़े पर सवार लड़ रहा हो, जल्दी से खत्म करो, इसके बाद तुम मेरी तस्वीर भी बनाओगे, मैं उसे कबीले में लगाऊंगा, मेरी गैर मौजूदगी में आने जाने वाले देखेंगे। इसके साथ ही वो शख्स तस्वीर बनाने लग जाता है। जबकि दूसरी जानब चर्च में शमसा कमांडर से कह रही होती है अभी तक मुझे मेरी माँ का सुराग नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद बाकी है। तो कमांडर कहता है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन हाथ में किसी सुराग के बगैर ये कैसे होगा? तो शमसा कहती है मुझे सिर्फ एक धुन याद है, 8-10 साल की उम्र की एक याददाश्त। मैंने ख्वाब और हकीकी जिंदगी के दरमियान एक औरत की आवाज सुनी थी। मुझे यकीन है कि वो आवाज मेरी माँ की है। इतनी आराम सी धुन, जो सुकून उससे मुझे मिला, मैं उसे अभी तक नहीं भूल पाई। तो कमांडर उससे धुन के बारे में पूछता है कि वो क्या धुन थी, मगर शमसा कहती है हो सकता है कि वो लोरी या गजल हो। मेरी याददाश्त मजबूत है, मैं हजारों गाने जानती हूँ, लेकिन मुझे बस वो याद नहीं आ रहा। पाप जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ वो यकीनन आपको मेरा पागलपन लग रहा होगा। मगर कमांडर कहता है नहीं नहीं जारी रखो। तो शमसा कहती है मैंने बरसों से हर गायक को सुना है, मेरी माँ का गाना ढूंढने की उम्मीद के साथ मेरी उम्मीद को जिंदा रखने वाली चीज भी यही है। जबकि दूसरी जानब खताती सलाहुद्दीन अय्यूबी की तस्वीर खींच रहा होता है। इसी लम्हे एक शख्स अंदर आने की कोशिश करता है। सिपाही उसे रोकते हैं, मगर सलाहुद्दीन की इजाजत से वो दुकान में आ जाता है और आकर कहता है मेरे अमीर जिसे आप इंसाफ कहते हैं क्या वो यही है? यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं खैर हो, इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? तो वो शख्स कहता है मेरा नाम अल्तवान है, मैं ईसाई बरादरी से हूँ, हर कोई मदरसे में काम कर रहा है, लेकिन हमारा गिरजाघर बर्बाद हुआ पड़ा है। हमने कई बार तमीर नौ के लिए दरख्वास्तें दी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं मुझे इसके बारे में अभी पता चला, हम लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करते, जो जरूरी हुआ वो करेंगे, फिक्र ना करो। तो नाज़रीन ये वही शख्स है जिसे जमशेद ने सलाहुद्दीन को मारने के लिए सुपारी दी थी। और फिर उसके जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों से कहते हैं मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी तन्हा आगे बढ़ जाते हैं और पीछे से करातेगन खताती से कहता है देखो जल्दी से बनाओ, अभी तो तुमने मेरी भी बनानी है। ये कहते साथ ही वो सोने का एक सिक्का उसे देता है और बन सवड़ कर उसके सामने जाकर बैठ जाता है। जबकि उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी चर्च में जा पहुंचते हैं, जहाँ पर शमसा कमांडर से कह रही होती है और ये ख्वाब है जो मैं देखती हूँ, वो ख्वाब क्या है? जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी छुप कर उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। शमसा कमांडर को बताती है बचपन में इर्द गिर्द खेलने के लिए जैतून के पहाड़ पर जाती थी, मैं अपने दिल में दर्द महसूस करती थी और अब भी कभी कभार मेरे दिल में दर्द महसूस होता है और मेरे आखिरी ख्वाब में भी ऐसा ही हुआ। दर्द के साथ साथ धुंध भी उतर आई थी और साथ साथ वो बचपन को याद करती है। फिर वो धुंध छटी और मैंने उसे दोबारा देखा, सर पर ताज और हाथ में इस्लाम का झंडा। वो जैतून के पहाड़ों से शहर की दीवारों की तरफ बढ़ रहा था। उसके आने से मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई, मेरे दिल का दर्द भी खत्म हो गया। यह सुनकर कमांडर पूछता है क्या वो कोई तुम्हारा जानने वाला है? तो शमसा बताती है नहीं, मगर मैं उससे मिली हूँ, मैंने अपने ख्वाब के आदमी को हकीकत में देखा है, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि मैंने उसकी जान भी बचाई है। जबकि ख्वाब में उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा था कौन हो तुम? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी जानब देखने लग गए थे। और फिर शमसा मजीद बताती है एक तरफ मेरी जान कुदस और दूसरी तरफ वो अपने हाथों में इस्लाम का झंडा लिए कुदस की जानब पेशकदमी करने वाला, मेरे दिल को सुकून पहुंचाने वाला आदमी। मैं किस
जिस्म के मामले में फंस गई हूँ। आप समझ रहे हैं ना, मैंने बचपन में जितने भी ख्वाब देखे हैं वो सच साबित हुए हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उस ख्वाब को याद करते हैं जो उन्होंने देखा था और बिल्कुल इसी तरह का कुछ ख्वाब था। और फिर शमसा मजीद कहती है वो मुसलमान अमीर एक दिन कुदस को फतह करेगा और गालिबन मैं उसके इश्क में मुब्तला हो गई हूँ। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी चौंक जाते हैं। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड भी खत्म हो जाती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।